जय जवान जय किसान साथियों, मैं किसान आपका दोस्त। सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो गेहूं की नई किस्में हैं उसके ऊपर सभी किसान भाइयों की लालसा रहती है, क्योंकि साल में एक बार विजिट करने का मौका मिलता है। तो आज हम उन्नतशील कृषक हमारे गया प्रसाद जी खोरे किसान भाई है, उन्हीं के खेत पे पधारे, जो संपूर्ण हमारी टीम देख रहे होगे। ये हम खातेगांव और नसरुल्लागंज इन तहसीलों से आए हैं और दामोदरपुरा ग्राम में हरदा जिला लगता है इनका। यहाँ पे आए हम किसान भाई से पूछना चाहेंगे कि गेहूँ में आपने नई प्रजाति कौन कौन सी लगाई और खाद का मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट, सारी दवाई का मैनेजमेंट, सारी जानकारी जो कि एक आम किसान तक पहुँचना चाहिए, वो जानकारी के माध्यम से चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं गुरुजी से प्रश्न करना चाहूँगा कि कोई सी भी फसल जो लगाते हैं हम, उसकी जो खेत की तैयारी होती है पहले, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं। देखो, हमारे जैसे सोयाबीन की खेती अधिकतर होती है। सोयाबीन की खेती खाली होने के बाद कम से कम 8 से 10 दिन तक उसको धूप खिलाना चाहिए। किसान इतनी जल्दी नहीं करे कि ज़मीन में नमी हो और वो नहीं कर दे। और हमारे एरिया में थोड़ा सा ऐसा एरिया की पानी की थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हमारे एरिया में लगभग 99% लोग मतलब सूखे में बोनी करते हैं। तो जैसे हम जल्दी बोनी करते हैं तो हमारे यहाँ 70-80 किलो सीड रेट रखते हैं। तो अगर हमारी बोनी 15 नवंबर तक जा रही तो हमारा सीड रेट हम थोड़ा सा 10-15 किलो हम कर देते हैं कम। उसका कारण यही समझ में आ रहा है जो धूप खिलाने का है, कि हमारी फसल में कम से कम रोग लगेंगे। बिल्कुल, मतलब धूप खिलाने। और जो सूखे में बोनी कर रहे हैं, तो शुरुआत में सीड रेट हम ज़्यादा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उस समय धूप तेज होती है, तो उस समय पर्याप्त टिलरिंग नहीं निकलती, इसलिए हम बीज दर ज़्यादा रखते हैं। और जैसे जैसे ठंड में वृद्धि होगी, हम नवंबर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा सीड रेट कम हो जाएगा। तो ये तो होगा। और गुरुजी जो वेराइटियाँ लगी हैं हमारे यहाँ, आप यहाँ अभी तक वर्तमान में जो इस साल कौन कौन सी वेराइटी नई में लगी है? मेरे पास अभी वर्तमान में गेहूं में 8 वैरायटी लगी है। जैसे अपन देख लें, HI 8830 है, HD 3385 है, DBW करंट बोल्ड 370 है, HI 1633 है, HI 1650 है, एक MSC 6768 है, और एक वैरायटी ऐसी बिना नाम की लोकल भी लगी है। ऐसी 8 वैरायटी मेरे पास लगी है। तो अभी 2 वैरायटी तो मेरे हिसाब से वो मेरे को सक्सेस नहीं लग रही। बाकी 6 वैरायटी तो आज भी है कि मतलब किसान उसको डबल रिपीट भी करे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और गुरुजी, मतलब जैसे आपने 8 वेराइटियाँ आपने लगाई है, तो आपके अनुभव के हिसाब से आप अपने हमारे उधर का जो बेल्ट है और आपके इधर का लगभग सिमिलर है, तो उसमें आप किसानों के लिए कौन सी वैरायटी सजेस्ट करना चाहेंगे आप? देखो, अभी ज़्यादा ट्रेंड तो किसान का मूंग की तरफ रहता है, अधिकतर किसानों का। वो हिसाब से मेरे हिसाब से 1650 तो वैरायटी अभी लेटेस्ट में जो निकली है। पहली बार लगे मैंने 4-5 एकड़ में। मतलब मेरे को लग रहा है कि लंबे टाइम चलेगी ये, मूंग के लिए बहुत सूटेबल है। क्योंकि वो लगभग कहते हैं कि सरगुण संपन्न, हाइट कम है, चमक अच्छी है, बाली का साइज अच्छा है, दाना अच्छा है, मतलब सारी चीज़ें सिंचाई कम में भी तैयार हो गई, तो मूंग के लिए सूटेबल है। लगभग 115 से 120 दिन के अंदर में आ रही है। बिल्कुल आ रही है। हाँ। मजबूत वैरायटी है। मतलब पूरा प्लाट देखा गुरुजी का, कहीं से भी गिरी हुई नहीं लगी। राजू की दाना चमकदार है, मंडी रेट भी अच्छा मिलना है, वजनदार भी है। हाँ। मतलब यह कह सकते हैं कि उसमें चाहकर भी बुराई नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और ये तो मैनेजमेंट। एक वैरायटी गुरुजी जो 3385, उस पर किसानों का काफ़ी रुझान भी है, तो उस वैरायटी के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, वो वैरायटी मेरे पास लगी है 40 किलो एकड़ में। मतलब कल्ले बहुत अधिक कर रही है वो वैरायटी, और कोई ज़्यादा लेट में भी नहीं है। मतलब जल्दी तो नहीं कह सकता उसको, पर लेट भी नहीं बोल सकते उसको। बाकी कल्ले बढ़िया करें उसने। अगर कम रेट में भी अगर अपन बोनी करेंगे तो भी अपने उसको नुकसान नहीं जाएगा, उत्पादन अपना बढ़िया आएगा। मतलब अर्ली सेगमेंट में जल्दी अगर अक्टूबर में बिजाई हो रही है तो वेरायटी परफेक्ट है। परफेक्ट वैरायटी, कोई दिक्कत नहीं। और इन सभी वेराइटियों में ऐसा फर्टिलाइजर का जो मैनेजमेंट है आपका, वो सभी में सेम है कि कोई वेराइटी ज़्यादा कंज्यूम करने वाली है? सभी वेराइटियों में लगभग सेम खाद मेरा। मतलब 1 बोरी एकड़ मेरा DAP पहले बोने के साथ में है। इसके बाद में प्रथम सिंचाई पे 1 बोरी यूरिया है, और दूसरी सिंचाई पे मेरा 1 बोरी यूरिया और 25 किलो DAP है साथ में। मतलब खाद में मेरा ये शेड्यूल है। हाँ। और बेसल डोज में अपन ने सिर्फ DAP? हाँ, सिर्फ DAP। और बाकी जैसे अपने को जिंक वगैरह चाहिए तो अपने को पोटास की ज़रूरत रहती है, तो ये मैंने सब मतलब स्प्रे के माध्यम से की इसमें। अच्छा, कुछ किसान साथी जो रहते हैं वो बेसल डोज में जिंक डाल भी देते हैं, कुछ ऊपर से ब्रॉडकास्टिंग में देते हैं, तो आपके हिसाब से उसको देना कब ज़्यादा सही है? जिंक देखो, सीधी बात यह है कि खेती में लागत तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मतलब अपन ये चाहें कि अगर कम लागत में अगर अपना वो काम हो रहा है स्प्रे में, तो वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो ज़मीन में दे रहे हो वो तो ज़्यादा अच्छा ही है, पर उसका खर्चा भी ज़्यादा है। तो अपन सोचते हैं कि कम, अगर मान लो लागत में भी काम वही हो रहा है अपना, तो अपन स्प्रे उसको दे दें। तो मैं 3 साल से रेगुलर जिंक भी और पोटास भी, जैसे पोटास का मतलब कि 0.34 मैं स्प्रे में दे रहा हूँ उसको। पोटास की अपने जिंक के टाइम पे दूसरे स्प्रे में, जिंक में स्प्रे 39.5% जो आता है उसका स्प्रे करवा रहा हूँ।
जैसा कि मतलब आपने लागत कम करने की बात कही, तो किसान की आय बढ़ाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं कि या तो उसका अपन उत्पादन इंक्रीज कर दें या फिर उसकी लागत को अपन कम कर दें। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से जो मतलब जैसे कोई किसान अभी यूरिया जो अपन देते हैं तो 2 की जगह पे कोई 3-3 बोरी पे भी निकल गया, कोई 4 बोरी तक दे देता है, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वर्स इफेक्ट डलता है अपने बीज की क्वालिटी पे भी और इस पे भी। देखो अनावश्यक नाइट्रोजन देंगे जरूरत से ज़्यादा तो हाइट ज़्यादा लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पौधों को बढ़ाएगा और पतला भी करेगा। और अभी आपने सारी वैरायटी मेरी देखी, सारे प्लाट देखे, अब जो मैंने आपको खाद का शेड्यूल बताया, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब 3 बोरी देना था, कहीं 2 बोरी देना था, कि 1 बोरी ज़्यादा बिल्कुल आइडियल हाइट लग रही है। मतलब अगर मान लो इतने में भी परफेक्ट फसल लगी है तो अपने को देने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। सही है। हाँ, उससे अपन और थोड़ी सी लागत भी बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी सोइल को भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। और दूसरी बात, जबकि मेरी ज़मीन जो भी है, जो आपने जितने प्लाट देखे गेहूँ के, ये सभी मूंग के मतलब रेगुलर, मतलब तीनों फसल लेते हैं, तीनों फसल की जमीन रेगुलर। उसके बाद में बहुत अच्छी फसल लगी है आपको। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं कमी डीएपी की कमी रह गई, कहीं यूरिया की नहीं है? काफ़ी अच्छी आपकी बात लगी हमें गुरुजी। और गुरुजी हम का आशा मेन करते मकसद हैं यही है कि कि- न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन लिया है और सभी को मतलब लागत घटाने की ओर अग्रसर है। हाँ, मतलब हमारा मतलब उत्पादन तो हम शिखर पे जा रहे हैं, लेकिन लागत भी हमको बिल्कुल। मतलब जमीन और- हमारे को आगे की पीढ़ी के लिए भी बचाना है, उस ओर भी ध्यान देना है। देखो अपने किसान समाज जैसे अधिकतर कम पेड़ लिखी रहती है। अगर कोई मान लो, अब मेरे को सारी चीज़ मालूम है, अगर किसी ने मेरे को फोन भी लगाया तो मैं बता तो दूंगा, उसको साथ जाते जाते बोल जाएगा कि क्या लाना है स्प्रे मेरे को। मैं आप शायद सभी के पास मेरी पीडीएफ जाती होगी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। गेहूँ की, मक्का की, वो एक ऐसी मेरे पास हर किसान में सबूत रहता है कि वो जब चाहे उसको उठा के देख लेता मेरे को क्या डालना है। उसके पास एक आईना रहता है, क्योंकि आदमी बार बार फोन लगाने में भी संकोच करेगा कैसे लगाऊं, मैं भी बार बार बताना सक्षम नहीं रखूंगा। तो वो मैंने जो भी पीडीएफ में चीज़ डाली है वो बिल्कुल कम से कम एकदम एक्यूरेट चीज़ लिखी, और हर साल समय के हिसाब से वो अपडेट भी होती रहती है। अपडेट भी कर सकता हूँ। गुरुजी एक थोड़ा सा मतलब भ्रम ये भी रहता है किसानों को कि आजकल गेहूं में भी स्प्रे होने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रायक्सर या फंजीसाइड वगैरह का स्प्रे होता है, तो उसका स्प्रे मतलब हर किसान तो नहीं कर पाता है, लेकिन अगर उसका स्प्रे करे या उसकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट का अगर स्प्रे करे तो उसका कहीं ना कहीं गेहूं में स्प्रे करने का फायदा है। जैसे अगर अपन छोटा भी, अगर कोई हल्का फंजीसाइड भी करें और कोई किसान अगर नहीं भी करता है, प्रायसर सभी किसान नहीं करते हैं, तो इसका अपने को फायदा मिलता है अगर अपन करें, तो आप कौन सा सुझाव करोगे? देखो मैं बताऊँ, अगर मान लो मेरी फसल अगर कम खाद में अगर ऐसी है चाहिए? तो ये स्प्रे की ताकत से ही है। स्प्रे का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई जहर की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब हर चीज़ को पैदा तैयार होने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए। हाँ, तो जो फसल में स्टेज के हिसाब से न्यूट्रिएंट लगते हैं वो मैं उसको देता हूँ, क्योंकि आजकल न्यूट्रिएंट अगर हम स्प्रे में करेंगे तो कम खर्चे में एक से एक अच्छे मतलब प्रोडक्ट मार्केट में है, बिल्कुल। पर वो किसान को समझने की ज़रूरत है, उनको कहीं समझाने की ज़रूरत है। और आपने जैसे अब इतनी सारी वैरायटियाँ लगाई है, इतने सारे आप न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करते हो, तो कई किसान साथी हमारे थोड़ा सा नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा रहे हैं, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी की तरफ, तो उसका आपने थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो मैंने तो नैनो यूरिया डाला था, हाँ, उसका तो मैं आपको खुलकर बताऊं कि मेरे को उसका फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि मैंने उसको मक्का में डाल के देखा था, आपने जो यूरिया भी डाल के देखा, और इधर नैनो का स्प्रे करके देखा, गेहूँ में भी देखा, तो मेरे को उसका फ़ायदा नहीं मिला। जो पर्याप्त डोज था जो मिलना चाहिए वो हिसाब से नहीं मिला फ़ायदा उसका। और भी किसानों का यही है। हाँ, तो वो क्या है कि कंपनी वाले तो एकदम कहते हैं कि 1 बोरी के बराबर 1 बोतल है, तो वो वही थोड़ा सा एक समझ में नहीं आता कि बोरी से बोतल तक का सफ़र कैसे, मतलब वो उसके रिजल्ट भी नहीं आ रहा। मैंने खुद ने भी अनुभव किए, और जो किसान प्रयोगधर्मी रहते हैं उनसे भी मैंने उनके फीडबैक लिए। तो हमारा तो जितने फीडबैक वाले हम किसान लोग, मतलब सबका हमारा फीडबैक लगभग एक जैसा है कि कोई भी उससे संतुष्ट तो नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिलता है उसका, बाकी संतुष्ट तो नहीं है किसान उससे। वो सिर्फ फायदा सोसाइटी वालों को वो जबरदस्ती थमाते एक हैं। चीज़ चाहे गवर्नमेंट की मोनोपोली है, कंपनी की, वो अपन नहीं बोलते उसमें, हाँ, हाँ। बाकी अपन अपनी बात करते हैं कि